जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई कुछ गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल में। इस अंक में हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो है ना पुलिस अवर निरीक्षक, जिसको बिहार दरोगा जो कहते हैं, उसके लिए जो परीक्षा आयोजित कराया गया था 22/12/2019 को, उसके प्रश्न पत्रों का हम लोग पूर्ण व्याख्या सहित हल देखेंगे। यह हमारा सेट नंबर 16 है। इससे पहले हम सेट नंबर 1 से 15 तक उसका डीप विश्लेषण लगभग अगर 30 से 40 मिनट दे देते हैं ना आपका, तो लगभग 500 क्वालिटी क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाते हैं, जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए यह मायने नहीं रखता आप कहाँ क्लास की है नहीं की, आप अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास अगर कर रहे हैं तो आप रेस में बने हुए हैं। इसलिए अधिक से अधिक अभ्यास आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 51 क। अगर हम लोग मौलिक कर्तव्य की बात करें, मूल कर्तव्य की बात करें हैं, तो यह संविधान के क्या में है, मूल कर्तव्य का जिक्र संविधान के जो है ना, यह भाग 4 में मूल कर्तव्य है। और यह 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे लागू किया गया, इसे जोड़ा गया था। और प्रारंभ में अगर पूछा जाएगा मूल कर्तव्य कितना थे, मूल में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। और 11वां मूल कर्तव्य जो है ना, वह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया है। पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पंछी के विषय में पूछ रहा है तो यह इजराइल का उत्पाद है। इसके विषय में पूछ रहा है कि यह इजराइल का उत्पाद है, कि यह निशांत नामक यूएस की एक संस्करण है, इसमें कैमरे तथा लेजर उपकरण लगे हुए हैं, कि यह भारत का उत्पाद है। यह जो प्रश्न है यह करंट से रिलेटेड है, इसलिए इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा क्या, 2, 3 और 4। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। डिजिटल करेंसी अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया। अबेर की बात कर रहा है, यह भी करंट रिलेटेड प्रश्न है। तो उस समय जो है इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो यूएई और सऊदी अरब के द्वारा। इसके लिए आप एसपीटी का जो होता है ना, करंट अफेयर्स, एसपीटी करंट अफेयर्स, इसका आप निरंतर अभ्यास करते रहें, यह काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। हम भी एग्जाम के टाइम जब थोड़ा सा और टाइम गुजर जाने के बाद तो हम लोग आपको एसपीटी करंट अफेयर्स उपलब्ध कराएंगे, आप इसका निश्चित अभ्यास करिएगा, काफ़ी उपयोगी होगा। चलिए, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, कहाँ पे, बिहार में। तो किसके द्वारा किया गया था, बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। और इनकी जहाँ तक की मृत्यु की बात करते हैं ना, तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में इन्होंने अदम्य साहस दिखाया। इनकी मृत्यु, ये शहादत को प्राप्त हुए, शहीद कह सकते हैं, मृत्यु तो नहीं। और ये अदम्य साहस व वीरता के कारण इसे बिहार का सिंह कहा जाता है। किसको, बाबू कुंवर सिंह को। बेड मोल्ड या राइजोपस में जनन होता है, किसके द्वारा जनन होता है राइजोपस में, तो यह आपका हो जाता है अलैंगिक प्रजनन के द्वारा। किसके, अलैंगिक प्रजनन के द्वारा। तो इसका जो होता है ना, इसमें जो बीजाणुधानी जो होता है, बीजाणुधानी, वह अनेक सूक्ष्म जीव इसमें वायु में जो है ना, वायु में बिखर जाते हैं, जिस कारण से उसी के माध्यम से प्रजनन की क्रिया हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी का उदाहरण नहीं है। जो नहीं है उसमें आप गोला मार दीजिए। चमगादड़ के पंख हैं, पक्षी के भी पंख है, कीड़े बंदर के हाथ समरूपी नहीं है। देखिए, समान कार्य करते हैं वे, समरूपी मतलब क्या होता है, जो समान कार्य करे, समान कार्य भी समान करे और दिखे भी समान। यह चमगादड़ के पंख उसी में अटैच रहता है, वह दिखता नहीं, उसी समान दिखता है, काम भी उसका उड़ने के समान होता है। पक्षी के पंख की वही उदाहरण, उसी में वो सेट हो जाता है। लेकिन बंदर के हाथ या मनुष्य के, किसी के भी हाथ वगैरह उसे बाहर से दिखते हैं। इसलिए ये जो है ना, यह किसके अंतर्गत आते हैं, यह समजात अंग। क्या है, समजात अंग ये है। 13वीं ईस्ट इंडिया समिट मतलब पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। अगर इसकी बात करते, यह भी आपका उस समय आंसर सिंगापुर हो जाएगा। यह आपका करंट रिलेटेड, ये आपके प्रश्न आते हैं, इसीलिए आप करंट का भी अभी से अभ्यास करते रहिए, काफ़ी उपयोगी होगा। हमारे प्लेलिस्ट में जो है ना, अभी रोशन सर के द्वारा जो उनका जो स्टडी मटेरियल है, उनके प्रश्न पत्रों का 50 क्वेश्चंस का जो है सेट वाइज हम करवा रहे हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, जहाँ से लगभग आपको 15 से 20 प्रश्न दिखने के लिए मिलेंगे। अगर आप उसको सिर्फ तैयार कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं, हम आपकी गारंटी देते हैं, क्योंकि सर इस तरीके से उसको तैयार किए एग्जाम ओरिएंटेड। हम तो उनके ऐसा नहीं बता सकते हैं, लेकिन पूरा प्रयास रहता है कि हम पूरा उनका डिटेल एनालिसिस कर सकें। तो आप लोग निश्चित देखिए, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और हमारे प्लेलिस्ट में अन्य सारे उपयोगी वीडियो भी हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन के विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है। 2019 मतलब यह भी जो प्रश्न है ना, यह आपका करंट रिलेटेड है। उस समय जॉर्ज स्मिथ थे, यह आपका करंट रिलेटेड प्रश्न है, इसीलिए आप इसके लिए जो है एसपीडी करंट अफेयर्स का अभ्यास करते रहे, काफ़ी उपयोगी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। क्या शक्ति देता है, यहाँ आपात है, आपातकाल की घोषणा नहीं है, मृत्युदंड नहीं है। संसद के पास जो होता ना,
पास किए गए बिल को सहमति दिन नहीं, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की, यह सही है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। देखा शक्ति देता है जब यह होता है कि जब संसद जो है ना, संसद वह महसूस करता है कि सत्र सत्र इंतजार के बजाय ज़रूरत महसूस करे, इंतजार के बजाय जो है ना, बजाय जब ज़रूरत महसूस करता है तो उस समय इस प्रकार से दिया जाता है। यह कानून जो होता है, कानून होने पर यह मतलब यह एक तरह से होने पर ये एक तरह से विश्रांति काल में अध्यादेश, एक प्रकार से अध्यादेश क्या है, एक प्रकार से यह सीधा कानून है, सीधा यह कानून होता है। और जब यह कोई कानून मतलब संसद में लोकसभा और राज्यसभा की भूमिका इसमें नहीं रहती है, यह राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से जो विश्रांति काल में भी कानून बना सकता है। हाँ, लेकिन 6 महीने के अंदर में जो है ना इसे संसद से पारित करवाना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर में, नहीं तो इसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति करती है, यदि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जा सकता है तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहती है। यह कथन किसका है? यह कथन किससे संबंधित है? न्यूटन गति के नियम से संबंधित प्रश्न है। तो यह जो है ना न्यूटन के प्रथम गति नियम से संबंधित है, और न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसी को। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो यह मतलब सूत्र क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल का ऐसा ही मतलब न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यह किस प्रकार की राशि है? यह एक प्रकार से यह अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? लॉर्ड कर्जन का योगदान किस में से नहीं था? तो यह आपका सती प्रथा पर लोग बंगाल विभाजन में था, न्यायिक सेवा में सुधार में सती प्रथा का रोक यह नहीं था। सती प्रथा यह जो है ना लॉर्ड कर्जन से नहीं है, लॉर्ड विलियम बेटिंग से। किसे? विलियम बेटिंग ने दिया था, बेटिंग ने दिया था। अगर हम लोग कर्जन की बात कर लेते हैं तो कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेकर के 1905 तक रहता है। ध्यान रखिएगा इस सब पॉइंट को। और 1902 ईस्वी में मतलब फ्रेजर उस समय अंग्रेज अधिकारी था, फ्रेजर ने किसका था? पुलिस आयोग का गठन किया था। किसका? पुलिस आयोग का गठन किया था। पूछेगा फ्रेजर ने, फ्रेजर गाड़ी होता है ना, पुलिस सब गाड़ी पे चलता है, याद रखिएगा फ्रेजर ने किया था 1902 में, यमहा का फ्रेजर आता है। और 1900 ईस्वी में जो है ना उसके बाद किचनर आयोग ने कितना? सेना का गठन किया था, सेना का गठन किया था किचनर ने। उसके बाद 1905 में उसमें बंगाल विभाजन हुआ था। क्या था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। मालविकाग्नि मित्रम के लेखक कौन है? मालविकाग्नि मित्रम के लेखक कौन है? कालिदास है। इसके लिए हम यही कहेंगे, आपका लूसेंट या क्राउन का जो आपका विविध सेक्शन है उसको आप लोग तैयार करें। लूसेंट क्राउन विविध से कम 8 से 10 क्वेश्चन वहाँ से आपको सीधे देखने के लिए मिलेंगे, और ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। इसीलिए आप किसी एक बुक को आधार बनाकर अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करिए, बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। इंटेंसिफाइड मतलब तीव्र। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो आपका यह टीकाकरण से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब किया गया था? इसका शुरुआत दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। यह भी करंट रिलेटेड प्रश्न है। आप स्पीडी करंट अफेयर्स लगातार पढ़ते रहिए, 125 पेज उसमें आते हैं, डेली पढ़ते रहिएगा तो एग्जाम के समय वो आप में प्रेशर नहीं आएगा। एग्जाम के समय में हम और भी महत्वपूर्ण कंटेंट आपको करंट रिलेटेड उपलब्ध करा देंगे। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको हम अभ्यास करा देंगे। जहाँ अभ्यास करने के लिए मिलता है आप वहाँ प्रश्नों का अभ्यास करिए, काफ़ी उपयोगी होगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक की अगर हम लोग बात करते कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, ब्रह्म समाज। और अगर ब्रह्म समाज की अगर हम लोग बात करते हैं ना तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और इस राजा राम मोहन राय को बंगाल में पुनर्जागरण से संबंधित भी पुनर्जागरण युग जो है ना को उन्होंने प्रभावित किया था। और आदि ब्रह्म समाज एक था। ब्रह्म समाज तो आ गया राजा राम मोहन, एक होता है आदि ब्रह्म समाज। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन साहब थे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। और इन्हें जो है ना इन्हें भारत का वयोवृद्ध भी कहा जाता है, वयोवृद्ध भी कहा जाता है किन्हें? तो दादा भाई नौरोजी साहब को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसकी अगर हम लोग इसकी शुरुआत की बात करते हैं ना, इसकी शुरुआत कब किया गया था? 1970 में इसकी शुरुआत किया गया था। और इसके लिए हम यही कहेंगे कि लूसेंट या क्राउन का विविध सेक्शन जो है ना आप लोग तैयार करें, उसमें भी डेट दिवस है आप तैयार कर लेते हैं ना। हर जैसे यहाँ पे अभी सेट लगा रहे हैं या कहीं भी सेट लगा रहे हैं, उसमें आपका अप्रैल का जिक्र आया तो आप अप्रैल से, जैसे अप्रैल हुआ है तो मार्च और अप्रैल से एक महीना आगे और एक महीना पीछे का तैयार कर लीजिए, काफ़ी उपयोगी होगा। तैयार करते जाइए डेट, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है, जैसे नहीं है
आए तो इसमें गोला मार दीजिए ताकि गलती या कन्फ्यूजन होने का सवाल बिल्कुल खत्म हो जाए। एथेनॉल कमरे के ताप पर तरल, बिल्कुल सही है। एथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं, बिल्कुल सही है। एल्कोहल तो आइए, कौन सा एल्कोहल है? तो एथिल अल्कोहल है। कौन सा? एथिल अल्कोहल कहते हैं। एथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल यह सही है। एथेनॉल पानी में नहीं घुलता है, ये बिल्कुल पानी में तो घुल जाता है, दारू शराब जो पीता है जो सब उसे पानी में देता है तो घुल जाता है ना उसमें। तो ये इसमें क्या होता है? इसमें तो विलेय है, विलेय है। और कमरे के ताप पर तो तरल रहता है, कमरे के इसलिए रखा जाता है, जमता थोड़े है। कमरे के ताप पर नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी नॉर्मल रहता है। जयप्रकाश पुल, जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नदी की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी पर जेपी सेतु है? तो ये आपका है गंगा नदी पर है। और इसे जो है ना मुख्य रूप से दीघा, इसे दीघा सोनपुर, इसे दीघा सोनपुर रेल सह सड़क भी कहा जाता है, दीघा सोनपुर रेल सह सड़क कहा जाता है। यह जो है यह पटना और किसको? पटना और सोनपुर, यह पटना और सोनपुर को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? पटना और सोनपुर को जोड़ता है। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लेखक के इसके लेखक है प्लिनी। और प्रथम इसकी रचना किसने किया? इसकी रचना कब किया गया? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। हम यही कहेंगे लूसेंट या क्राउन को आधार बना करके तैयारी करें। पीटी प्रश्न नहीं रुकेगा, अधिक से अधिक प्रश्नों का अभी से ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करते जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। और मैथ का आप अभ्यास करते रहिए, किसी एक बुक को आधार बनाकर हम कहेंगे रेलवे का क्वेश्चन बैंक लीजिए, उसके सारे जितने चैप्टर्स हैं बना डालिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे और लगातार अभ्यास करिएगा तो वहीं से आपका मेंस का रास्ता पीटी से ही आपका खुल जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? 17वें लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, पुराना करंट अफेयर से आ जाता है। 7 चरणों में। हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन से? हिंद स्वराज पुस्तक के इनके लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। और हिंद स्वराज जो है ना यह किस भाषा में? गुजराती भाषा में। किस है? गुजराती भाषा में। और हिंद स्वराज कहाँ से? यह पुस्तक जो है ना इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड से जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे ना, तो उसी समय उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी गुजराती भाषा में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इसका अगर पीएच की बात करें कितना होता है? 10.5 होता है इसका पीएच। और इसका हम लोग रासायनिक सूत्र की बात करें क्या होता है? MgOH का होल टू मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। पेट सब में जो है ना अतिरिक्त जब अम्ल बन जाता है, जो खाने के बाद खट्टा डकार वगैरह सब लिया जाता है, तो उसको बेअसर करने के लिए असर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बेअसर करने के लिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? कौन इसमें प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसमें आपका हो जाएगा कौन? डॉक्टर KM मुंशी नहीं थे। तो इसमें जैसे सदस्य में अध्यक्ष कौन थे? कौन सब थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे तो अम्बेडकर साहब थे इसके अध्यक्ष थे। और उसके साथ साथ में देखा गोपाल स्वामी थे, गोपाल स्वामी अयंकर थे, गोपाल स्वामी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, कृष्ण स्वामी इसके भी अध्यक्ष थे। और कृष्ण स्वामी अध्यक्ष के बाद प्रारूप समिति के बोल रहा है कौन सब नहीं थे? उसके बाद VL मित्रा भी थे, VL मित्रा के बाद आपका VL मित्रा, उसके बाद DP खेतान साहब थे, DP खेतान भी थे, DP खेतान के बाद सादुल्ला थे। और कौन थे? KM मुंशी। और यहाँ पे सदस्य नहीं थे, VL मित्रा नहीं थे शायद, VL मित्रा तो थे, KM मुंशी नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि उसके बाद VL मित्रा थे। अरुण 3 परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अरुण 3 परियोजना की बात कर रहा है, तो यह किस देश में स्थित है? तो अरुण 3 परियोजना मुख्य रूप से नेपाल में है। ये एवरग्रीन हो जाता है क्योंकि यह परियोजना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अरुण 3 नेपाल से संबंधित है और इसे नेपाल सरकार द्वारा कब 1992 में गठन किया गया था। गठन किया था किसके द्वारा? तो नेपाल सरकार के द्वारा इसे गठन किया गया था। और भारत का कैबिनेट ने इसकी मंजूरी कब दी थी? 2017 में इसकी मंजूरी दी थी। और इसके लिए हम यही कहेंगे कि SPD का करंट अफेयर्स आप लोग लगातार पढ़ते रहे, 125 पेज के आसपास का, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगा। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्प की बात करें तो यह किसका चंद्रमा है? नेपच्यून का। किसका? नेपच्यून का है। किसका है? नेपच्यून का चंद्रमा है। किसका? नेपच्यून का चंद्रमा है। और हिप्पोकैम्प की अगर बात करेंगे, इसे S 2004 N में गठित किया गया था। इसका व्यास कितना है? इसका व्यास है आपका 11 मीटर है। और इसकी खोज कब किया गया था? 2013 में इसकी खोज किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1000 रुपया अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है और 10% 20% देखें कितना क्रमागत छूट प्राप्त है। यदि परिवहन पर 20% खर्च करता हो तो वह वस्तु किस मूल्य पर बेचे ताकि 15% का लाभ हो जाए? तो जो जैसे जैसे सवाल करा वैसे वैसे आप बढ़ते चलिए। अंकित मूल्य कितना मानते हैं? 1000 रुपया अंकित मूल्य दिया है और 2 क्रमागत छूट मिलने पर इसका मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए 2 क्रमागत इतना छूट प्राप्त करता है। एक वस्तु खरीदता है ना, 2 क्रमागत छूट पर जब खरीदता है
कितना 1000 टका तो उसका अंकित मूल्य है, इस पर इसका 10%, तो मतलब 90% ही दिया, फिर इसका भी 20% मतलब 80% ही रुपया दिया, इसलिए 1 कट गया, 1 कट गया, 1 2 1 2 तो 9 8 72 कितना हो गया, 720 रुपया हो गया, 720 रुपया हो गया ना जी। अब परिवहन पर भी ये करता है, अब इसका परिवहन पर जो खरीदता है वह अपना पैसा लगाता है, कितना 720 का 10% खर्च एक्स्ट्रा खर्च हुआ ना, तो मान लीजिए कि पूरा का मूल्य है 100, तो 110 हो गया, 110 बटा 100, 100 इसको जब आप लोग इसको 110 हो गया, तो हम जब परिवहन पर व्यय करता है कितना 10% ही 10% ही व्यय करता है ना, तो 200 100 मतलब 72 टका परिवहन पर व्यय करता है, तो 72 जब परिवहन पर व्यय करता है तो उसका नेट मूल्य कितना हो जाएगा, 720 में 72 जोड़ेंगे तो ये 792 हो गया उसका नेट मूल्य अब 15% लाभ प्राप्त करता है, अब तब ना बेचता है, तो 792 का 15% निकाल लीजिए, तो मतलब ये टोटल बेचना है तो टोटल 115 बटा 100 ये नेट मूल्य का ये ना हो जाएगा, SP सेलिंग प्राइस जो करता है 15% लाभ लेता है, तो इसको जब आप कटाइएगा तो 910.80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है, तो किसका होता है, तो वह होता है प्रकलन समिति। याद करके लोक लेखा है ना, तो लोक लेखा है तो लोकसभा वाली मत सोचिएगा लोकसभा खाली सदस्य रहते हैं, जैसे लोक लेखा देखे तो इसका अपोजिट लोकसभा और राज्यसभा दोनों के रहते हैं। प्रकलन समिति जो है इसकी अगर बात हम लोग करते हैं तो प्रकलन समिति अगर हम लोग इसका बात करते हैं, इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन किया गया था आपको 1950 में किसके द्वारा, जॉन मथाई के द्वारा इसका गठन किया गया था, कि सिफारिश पर जॉन मथाई साहब ने सिफारिश किया गया था। तब इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, इनका चुनाव सब होता है लोकसभा के, इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा उनका होता है। इनका अध्यक्ष जो होता है ना, इनका अध्यक्ष प्रकरण का इनका अध्यक्ष होता है हमेशा लोकसभा के 30 सदस्य, इसमें टोटल 30 सदस्य, उसी 30 सदस्य में से ही इसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इसका कार्यकाल, अगर अध्यक्ष का कार्यकाल की बात करते हैं तो 1 साल इसका कार्यकाल रहता है, और कार्यकाल के साथ इसका काम क्या होता है, इसका काम यह होता है कि सरकार जितना खर्चा करता है ना, उसके खर्चों की यह जांच करता है, ठीक है, ऑडिट का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पे आप लोग गोला मार दीजिए और आगे बढ़ते चलिए। यह भी करंट से भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दी। ITLU ने इसरो के आधिकारिक प्रतिनियुक्ति होंगे और इसरो गगनयान मिशन, ये सब करंट रिलेटेड प्रश्न है, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। हमें इसके लिए फिर आपको कहते हैं स्पीडी का करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, 124 पेज का काफ़ी उपयोगी होगा। सर चार्ल्स वुड का मतलब सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेशन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित था। किससे संबंधित था, यह संबंधित था शिक्षा से संबंधित था। इसका अगर हम लोग गठन की बात करते हैं, इसका गठन कब किया गया, 1854 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, और यह शिक्षा में सुधार कर शिक्षा पद्धति के विषय में शिक्षा में सुधार के लिए क्या है, तो इसे शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और इसमें इसका माध्यम जो रखा था ना उच्च शिक्षा का मुख्य रूप से माध्यम क्या रहा था जी, माध्यम था इसका अंग्रेजी। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान सभा की बात करते हैं तो नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के साथ में संविधान सभा का गठन हुआ था, और इसका प्रथम अधिवेशन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन की बात करते हैं तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुए थे। उस समय उसका अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष था अस्थायी अध्यक्ष बनाया था सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाकर 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इनके फिर अस्थायी अध्यक्ष जो है ना, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। कब बनाया गया था, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र बाबू को बनाया गया था। और साथ में अगर अगला प्रश्न देखते हैं, सियाचिन हिमनद स्थित है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, यह आपको है काराकोरम श्रेणी में है। काराकोरम श्रेणी भारत के जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन किससे संबंधित है, तो यह आपका प्रबंधन है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन अनुच्छेद 26, मतलब किसी को भी अपने धर्म के कार्यों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, मतलब खर्च वर्च करने की स्वतंत्रता देता है। अगर धार्मिक स्वतंत्रता की हम लोग बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक इसका जिक्र किया गया है। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा सूत्र चूना पत्थर को निरूपित करता है। चूना पत्थर को कौन निरूपित करता है, तो हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को चूना पत्थर कहते हैं। इसका अगर उपयोग कहा जाए तो इसका उपयोग बड़े पैमाने पर सीमेंट उद्योग में किया जाता है, और बहुत सारे छोटे छोटे उपयोग हैं, लेकिन सीमेंट उद्योग में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। बैनीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। अगर हम लोग बैनीनाग की बात करते हैं तो क्या किसका है, तो झेलम का उद्गम स्थल है। यह जो है ना पीर कहाँ से निकलती है, पीर पंजाल स्थल से निकलती है, पीर पंजाल स्थल से निकलती है। लोथल किस नदी के किनारे है,
लोथल की अगर हम लोग बात करते हैं तो लोथल कहाँ पे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। और इसके अगर खोजकर्ता की बात करें ना, खोजकर्ता कौन थे, एस आर राव साहब इसके खोजकर्ता थे। अगला, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो यह किससे है, यह भाला फेंक से संबंधित है। इसके लिए हम यही आपको कहेंगे कि यह करंट से रिलेटेड प्रश्न, लेकिन लूसेंट या क्राउन का विविध पढ़ें, उसमें खेल खिलाड़ी उससे संबंधित खेल दिया गया, उस वह प्रश्न वहाँ से आते हैं, इंपोर्टेंट है, काफ़ी उपयोगी होगा। उसके बाद नोग करंडम डांस फेस्टिवल 2019 का जो निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था, यह भी आपका करंट से संबंधित है। आंसर के लिए आप मणिपुर ले लीजिए, लेकिन करंट से संबंधित है। और यह त्यौहार जो है ना, यह त्यौहार एक तरह से खासी जनजाति, जो आपका खासी जनजाति है मेघालय के साइड में, और इस साइड में भी पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब खासी जनजाति, यह मुख्य रूप से खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, मनाया जाता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्षों में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं तो 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। और इसका अगर हम नेतृत्व की बात करते हैं तो नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व किया था ह्यू गफ ने। किसने, लॉर्ड ह्यू गफ साहब ने इसका नेतृत्व किया था। और यह युद्ध मुख्य रूप से जो वहाँ के जो मतलब सब राजाओं था, वहाँ के जितने सब राजाओं के निर्णय के लिए यह युद्ध तो लड़ा गया था, लेकिन इसमें इसका नेतृत्व कौन था, इसका नेतृत्व किया था लाल सिंह एवं तेजा सिंह। इसके लाल सिंह और तेजा सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, लेकिन वह पराजित हो गया था। यह हार गया था। यह क्या हुआ था, हार गया था। किससे, अंग्रेजों से हार गया था। और बदले में क्या हुआ था, 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करता है। लाहौर संधि पर हस्ताक्षर होता है। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। नवनालंदा महाविहार की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो यह मुख्य रूप से पाली अनुसंधान संस्थान के लिए स्थित है। यह बौद्ध धर्म एवं पाली भाषा बौद्ध धर्म एवं पाली भाषा अध्ययन एवं अनुसंधान से संबंधित है। और इसकी स्थापना कहा जाए तो 1951 में इस विभाग का स्थापना किया गया था। मरयूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया था। यह क्या है, अगर मरयूर की बात करते हैं तो यह क्या है, यह एक प्रकार का गुड़ है। क्या है, गुड़ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी है। और यह मुख्य रूप से केरल जिले के इदुकी जिला होता है, इदुकी जिला केरल में, इदुकी जिला, वहाँ ये बनाया जाता है। यह भी करंट रिलेटेड प्रश्न है, इसके लिए SPD का करंट अफेयर्स आप पढ़ें, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। अगला, समाचार पत्र जो रास गुप्तार मतलब सच बताने वाले का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था। तो यह मुख्य रूप से किससे सुधार था, पारसी धर्म के सुधारों से था। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नौरोजी और खरसेद जी कामा द्वारा किया गया था। और यह संचालित कहाँ से किया जाता है, यह संचालित बॉम्बे से संचालित किया जाता है। कहाँ से, बॉम्बे से संचालित इसका संचालन होता है। 2020 ओलंपिक खेल के लिए चेटी रोबोट किस देश ने अनावृत किया। चेटी रोबोट की बात करते हैं ना, तो किसके द्वारा अनावृत किया गया था, तो यह किया गया था जापान के द्वारा अनावृत किया गया था। इसके लिए भी आप करंट अफेयर्स लगातार पढ़ते रहें, यह काफ़ी उपयोगी होगा। रंगनाथिद पक्षी अभ्यारण्य स्थित है कहाँ, रंगनाथिद पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह मुख्य रूप से आपका कहाँ है, यह कर्नाटक में स्थित है। इसके लिए आप लूसेंट या क्राउन को आधार बनाकर जो है ना, बनाकर आप तैयारी करते रहिए किसी एक बुक को। हमारा यही रिकमेंडेशन है, लूसेंट या क्राउन आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो जाएगा, काफ़ी उपयोगी। अधिकांश प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे और आपका काम बन जाएगा। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह किसका है, तो वह है जनित्र का इस्तेमाल किया जाता है। और जनित्र क्या करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा, जनित्र विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह मुख्य रूप से विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में कथन सही है की बात किया जाता है। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। मेजर ध्यानचंद के सम्मान मनाया जाता है, सही है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, यह 2019 ये संबंधित सही नहीं है, तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में उल्लेखित नहीं है। न्याय किस प्रकार, 3 प्रकार का न्याय दिया जाता है, 3 प्रकार का न्याय का जिक्र है, वह है सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक है, सामाजिक ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध
संबंध निक्षय पोषण योजना से है। निक्षय पोषण योजना से मतलब किस बीमारी का संबंध है, तो यह है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी कहते हैं, इससे संबंधित, यह भी योजना से संबंधित है। यह भी करंट ओरिएंटेड प्रश्न है, इसके लिए भी आप एसपीडी का करंट अफेयर्स का लगातार अभ्यास करते रहिए। खामसीन निम्नलिखित में से किस देश के स्थानीय पवन है? अगर हम लोग खामसीन की बात करते हैं ना, तो किस देश के स्थानीय पवन है, तो यह आपका मिस्र की स्थानीय पवन है। मिस्र में से इसको जो है ना खामसीन या चमसीन भी, मिस्र में से खामसीन या चमसीन या हमसीन भी कहा जाता है। यह एक प्रकार से शुष्क गर्म रेतीली स्थानीय पवन है। क्या स्थानीय पवन है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल रहती है? तो कमरे पे ताप पर तरल कौन सी रहती है? यह होता है ब्रोमीन रहता है। कौन सा? ब्रोमीन रहता है। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का मध्य क्या है? भारत और श्रीलंका है, तो वह कौन सा है? मित्र शक्ति है। कौन सा है? यह है मित्र शक्ति। इसके लिए आप एसपीडी का करंट अफेयर्स का अभ्यास करते रहिए, काफ़ी उपयोगी होगा। हम बता रहे हैं आपको, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत, अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करिए। हम भी उसी का ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ऑब्जेक्टिव और कुछ जैसे बिहार का करंट अफेयर्स है, उससे स्पेशल क्लास करा देंगे, जनगणना का करा देंगे, इकोनॉमी सर्वे का करा देंगे, बजट का करा देंगे। एक भी प्रश्न नहीं छूटने देंगे आपको, यह विश्वास दिलाना है। वीडियो अगर अच्छा लगे, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम और हमारी टीम आपके लगातार क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर जैसे हम 52 देखते हैं के सदस्य सामान्यतया हरीश सहवाल कहलाते हैं। किसके सदस्य हरीश सहवाल कहलाते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्लोरोप्सी। क्या है? क्लोरोप्सी के सदस्य हरीश सहवाल कहलाते हैं। क्लोरोप्सी में जो होता है केंद्रक भी होता है, केंद्रक व पर्णहरित, मतलब जिसको क्लोरोफिल, ये दोनों होता है। यह एक कोशिकीय से लेकर के जो है ना सूत्रवत पौधे है ना, सूत्रवत पौधे मिलते हैं इसमें। एक कोशिकीय से सूत्रवत पौधे मिलते हैं किसमें? यह किस समूह के अंदर? क्लोरोफिसी के समूह के अंतर्गत आता है। भारत में सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया था। किसके बीच चलाया गया था? इंडोनेशिया के बीच चलाया गया था। कब चलाया गया था? 2018 में। यह भी करंट ओरिएंटेड प्रश्न है। आप करंट अफेयर्स के लिए एसपीडी करंट अफेयर्स को आधार बनाकर तैयारी करते रहें। किसी धनराशि का सवाल देखते हैं। किसी 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, तो वह धनराशि कितना है? तो 1705/10 बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू 10% है ना, P इंटू R/100 होता है, मतलब 10/100 इंटू 300 प्लस R/100, मतलब 310/100 सूत्र होता है। तो आप इसको अब सॉल्व कर लीजिए, कटा कुटा लीजिए, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा कितना? तो वह धनराशि आ जाएगी। इसका आंसर कटाइएगा तो 5500 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मूलधन यहीं से निकल जाएगा। इसका सूत्र होता है 2 वर्ष के लिए P इंटू R/100 इंटू 3 वर्ष के लिए 300 प्लस R/100, यही सूत्र लगाए हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव के अर्हता संबंधित सही नहीं है? उपराष्ट्रपति वह भारत का नागरिक हो, सही है, यह भी सही है। अगला देखते हैं कि वह 35 वर्ष आयु, बिल्कुल सही है। वह लोकसभा का, चूंकि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा, वह राज्यसभा का सदस्यता करता है, इसलिए राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, ना कि लोकसभा का। तो यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति अगर इस पद की बात करते थे, अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 66 के 3 में इसका जिक्र किया गया है। अगला देखते हैं प्रश्न। भारत के उत्तर पूर्व में गार्गी बोलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? गार्गी बोलोनिया की बात करते हैं, यहाँ किस में किया गया? त्रिपुरा में किया गया। इसका आंसर देख लेते हैं, लेकिन यह करंट अफेयर संबंधित है। आप स्पीडी करंट अफेयर्स का लगातार अभ्यास करते रहिए, काफ़ी उपयोगी होगा। भारत के प्रधानमंत्री किसके द्वारा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पढ़िए इसको। भारत के प्रधानमंत्री की बात है ना, या लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता नहीं है, या राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित? राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के 1 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करता है इसको, प्रधानमंत्री को। और फिर आगे जो होता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है ना, सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? वह अष्टांगिक मार्ग किसने दिया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक संकल्प हो गया, सम्यक वाणी हो गया, उसके बाद सम्यक कर्मांत हो गया, सम्यक आजीव हो गया, सम्यक व्यायाम हो गया, सम्यक स्मृति हो गया, और सम्यक समाधि हो गया। यह अष्टांगिक मार्ग दिया गया था, याद रखिएगा। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जैसे सत्य है, नहीं है, इस तरह के आए तो प्रश्न को गोला मार दीजिए, तो गलती होने की संभावना नहीं रहेगी।
यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है। बिल्कुल सही है। इसकी उड़ान क्षमता इतना 250 290 या पराध्वनिक, यह सही है। इसे दागो और भूल जाओ कहा जाता है, यह भी सही है। तो 1, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। आपका हो जाएगा 1, 3 और 4 हो जाएगा। इससे रिलेटेड और कुछ एक आध पॉइंट देख लेते हैं। यह किस प्रकार का मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे रूस एवं भारत का संयुक्त उपकरण है। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? अगर विभवांतर की SI मात्रक की बात करते हैं, इसका क्या होता है? तो वोल्ट होता है। तो विभवांतर किसे कहते हैं? एक कूलाम्ब विद्युत आवेश को एक कूलाम्ब विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करता है ना, इसी दोनों के मध्य जो अंतर आता है, कार्य का जो अंतर आता है दोनों को ले जाने में, इसी को विद्युत विभवांतर कहा जाता है। इसका ऐसे मतलब वोल्ट होता है। निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देते हैं। यह भी करंट से संबंधित है, तो अब इससे संबंधित पर रवीश कुमार हो जाएगा प्रश्न। तो यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ना, रेमन मैग्सेसे की अगर बात करते हैं तो फिलीपींस के भूतपूर्व पहले के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे राष्ट्रपति साहब थे। उन्हीं की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। उन्हीं की याद में यह पुरस्कार दिया। यह पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है, पत्रकारिता से संबंधित है। तो इसके लिए भी हम यही आपको कहेंगे, एक तो SPD करंट अफेयर्स पढ़ें, इसमें मिल जाएगा, और साथ में लूसेंट या क्राउन के विविध सेक्शन में यह जो है मतलब पुरस्कार और किससे संबंधित है वह मिलेगा। इसके लिए आप अभ्यास करिए। बता रहे हैं ना, काफ़ी यहीं से आपके प्रश्न देखने के लिए सीधे मिलेंगे। ज़्यादा इधर उधर भटकने की या ज़्यादा अधिक से अधिक फाउंडेशन लगातार करना, अगर कमजोर है तो फाउंडेशन कर लीजिए, लेकिन फाउंडेशन के बाद आपको प्रश्न के अभ्यास पर ही आना है, वही आपकी समस्या का समाधान करेगा, याद रखिएगा। यह अगला क्या है? गुजरात के भुज विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई, यह किस वर्ष हुई थी? यह हुई थी 2001 में। यह भी आपका करंट रिलेटेड है। इसके लिए SPD का करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते रहिए, काफ़ी ज़्यादा यह उपयोगी होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से था? कारकोट राजवंश की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो कारकोट है तो यह किससे संबंधित है? यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है, कारकोट राजवंश। इसकी स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था। और वह दुर्लभ वर्धन ही क्या था? यह सबसे शक्तिशाली शासक था, और इसी को ललितादित्य मुक्तापीठ यह था। ललितादित्य मुक्तापीठ था। अगला, ये अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में, सी अकेला 24 घंटे में पूरा कर, तीनों मिल करके कितने दिनों में करता है, और जिसकी मजदूरी इतना है, याद रखिएगा। मजदूरी की बात क्या ना, तो इसे ए अनुपात निकाल लीजिए। बी एक काम को 16 घंटे में, बी एक काम को 20 घंटे में, सी एक काम को 24 घंटे में। यहाँ से जब आप लोग कटकुट इसको करिएगा ना, तो LCM लेकर के आपको कराना पड़ेगा। LCM कितना हो जाएगा? LCM हो जाएगा 240। इसको कटकुट करिएगा तो यह रेशियो आपका मोटा मोटी जो आएगा ना, तो यह हो जाएगा 15 रेशियो, सब में 240 से भाग, 240 में 20 से भाग दीजिए, 240 में 20 सबके LCM लिए नीचे वाले का लेगा, तो 15 रेशियो 12 रेशियो 10 सॉल्व करिएगा, 24 10 15 और 12 यही आ जाएगा। और जब उसके बाद तीनों मिल करके इस तीनों को जोड़िएगा, जब जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 37 तीनों मिल करके 37 में 777 टका है टोटल मजदूरी। इसमें भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 21 बार में कट जाएगा। 21 बार में कट जाएगा तो बी का हिस्सा, तो बी कितना है? 12 है। तो 12 को 21 से गुना कर दीजिए। 12 को जब आप 21 से गुना करिएगा ना, तो 12 कम 12 के 2 मतलब 252 आ जाएगा इसका आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश है? सार्क का सदस्य देश है की बात कर रहा है, तो कौन सा देश सार्क का सदस्य देश है? तो इसमें आ जाएगा बांग्लादेश है। बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान के बाद भूटान भी है, श्रीलंका भी 1 2 3 4 5, और ईरान तो नहीं है, ईरान नहीं है, तो 6 वाला ऑप्शन नहीं है। तो 1 2 3 4 2 बार प्रिंट हो गया, 4 5 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसकी अगर इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? सार्क का हेड क्वार्टर यह है काठमांडू में, इसका हेड क्वार्टर है। और सार्क में 8 सदस्य देश हैं, 6 गो तो उधर है ही, और 8वां सदस्य देश कौन बना? याद रखिएगा, मैंने ये 8वां पूछता है। 8वां सदस्य बना 2007 में। कब? 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में बना था। कौन बना था? अफगानिस्तान बना था, अफगानिस्तान। इसमें आप लोग 3 देश को और जोड़ लीजिए, वो है पाकिस्तान और श्रीलंका और मालदीव इसके सदस्य हैं, याद रखिएगा। अगला, बुकर पुरस्कार विजेता इन्ना वंश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? यह भी आपका करंट संबंधित है, तो यह मिल्कमैन है, लेकिन फिर भी हम लिए गए लूसेंट या क्राउन। इसका विविध तैयार कर लीजिए। इसमें पुस्तक और उसके लेखक हैं, और यह आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रश्न मिल जाएंगे। दोनों उस तरह के पुस्तकों का संग्रह है, वहाँ से तैयार कर लीजिए, उपयोगी होगा। और SPD का करंट अफेयर्स तैयार करिए, उसमें भी पुस्तक का संग्रह हो जाएगा, प्रश्न नहीं छूटेंगे यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है? उष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? तो आपका कैलोरी नहीं है, BTU नहीं है, जूल नहीं है, फोन। तो आपका फोन उष्मा की
की कोई इकाई नहीं है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ के तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अगर तीजन बाई का हम लोग संबंध देखते हैं ना, तो तीजन बाई का संबंध किससे है, तो वह एक गायिका थी। तीजन बाई कौन सी गायिका थी, पांडवानी, याद रखिएगा, पांडवानी लोकगीत, गीत नाटक जो है ना, पांडवानी लोकगीत, इसकी पहली महिला कलाकार थी, पहली महिला कलाकार थी, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। याद रखिए अभी वैकेंसी का बहुत अच्छा समय चल रहा है, आप अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करिए, मत समझिए दरोगा का सेट यह आपको चाहे BSSC हो इसमें उपयोगी होगा, आपका BPSC में उपयोगी होगा, रेलवे में उपयोगी होगा, दरोगा में उपयोगी होगा, और दरोगा के साथ साथ में पुलिस में उपयोगी होगा, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। इसलिए आप लोग तैयार करते जाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए। याद रखिए जान लगा दीजिए तो वैकेंसी को जाने दीजिए। 2 में से एक बात करिए। इसके लिए जो है ना हम रोशन आंसर के जो स्टडी मटेरियल है उनका जो क्वालिटी कंटेंट जो का कलेक्शन है ना, वह ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में सिर्फ आपको मिलेगा, लेकिन हम उसका डिटेल एनालिसिस अपने स्तर से अपना बेस्ट लगाकर उसको तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सर के ऐसा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन भरपूर कोशिश रहता है कि हम आपको पूरा उसका व्याख्या कर दें ताकि आपको आगामी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो। चलिए आगे शुरू करते हैं। प्लेलिस्ट में है, जरूर देखिए। निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना। मलेशिया का 16वां राजा कौन बना, तो मलेशिया का जो 16वां राजा यह देखिए, उस समय था अमीर अली अब्दुल्ला, लेकिन अगर 17वें राजा की बात करें, 17वें वह कौन है अभी वर्तमान में कौन है, सुल्तान इब्राहिम सिकंदर है। कौन है, सुल्तान इब्राहिम सिकंदर है, याद रखिएगा। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ट्यूरिंग अवार्ड किससे संबंधित है, वह कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित है, और इसे कंप्यूटर का इसे नोबेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का नोबेल कहा जाता है। और इसमें जो इस नोबेल के तहत जो है ना गूगल द्वारा 1 मिलियन डॉलर की इनामी राशि दिया जाता है। 1 मिलियन डॉलर की इनामी राशि। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1931 की बात करता है तो कराची में अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, 29 मार्च 1931 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, अध्यक्षता सरदार पटेल साहब ने किया था। हम यही बोलेंगे, लूसेंट या क्राउन किसी एक बुक को आधार बनाकर आप तैयारी करते रहिए, और SPD करेंट अफेयर्स पूरा पढ़ते रहिए, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जहां भी जिस भी यूट्यूब फॉर्मेट में मिले आप अभ्यास करिए। प्रीवियस ईयर तो मस्ट है, तैयार देखते रहिए, जहां भी मिले, जिसका भी सेट नहीं भी जान रहे तो यो देख लीजिए, हम आपको रिकमेंड करते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा, 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा, यह भी करंट से रिलेटेड प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा यह है, उस हिसाब से जापान हो जाएगा। लेकिन 2024 की बात करते हैं ना, तो 2024 कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था, पेरिस ओलंपिक में हुआ था। 2024 कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था, याद रखिएगा। अगला पुंगनूर एक नस्ल है किसकी, पुंगनूर की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसकी नस्ल है, यह जो है ना यह गाय की नस्ल है। पुंगनूर छोटी गाय चलती है ना, उसी की नस्ल है। यह आंध्र प्रदेश की घरेलू गाय की नस्ल है, गाय की नस्ल है। अगला, तारों का टिमटिमाना, तारों की रोशनी का वायुमंडल से डैश के कारण होता है, तो किसके कारण से होता है, वायुमंडल के मुख्य रूप से यह अपवर्तन के कारण से होता है। किसके कारण से, अपवर्तन। क्या हो जाएगा, अपवर्तन। चूंकि वायुमंडल में होती है ना विभिन्न घनत्व की जो ना परत पाई जाती है, वायु की ही परत पाई जाती है, विभिन्न घनत्व की वायु की परत पाई जाती है, जिस पर मुख्य रूप से जो होता है ना प्रकाश, क्या होता है, प्रकाश उस पर चलता है, उस परतों पर चलता हुआ महसूस चलते हुए आता है, जिस कारण से वह जब हवा बहती है ना, तो उस कारण से क्या होता है, हमें उस परत में थोड़ा कंपन आ जाता है। कंपन आने के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, वो अपवर्तन की ये घटना है। भारत के राज्यों में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। कब, 1 से 10 दिसंबर के बीच यह त्यौहार मनाया जाता है। ओडिव रिडले सागरीय कछुआ को किसके नाम से जाना जाता है, इसको किसके नाम से जाना जाता है, इसको मुख्य रूप से हम लोग पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ कहते हैं, या IUCN को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी जो है ना, रेड लिस्ट में जो है ना अति संवेदनशील में रखा गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध कहाँ पे है, यह महानदी पर स्थित है। इसका निर्माण की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका निर्माण कब किया गया था, इसका निर्माण मुख्य रूप से 1948 में इसका निर्माण किया गया था, और 1953 में यह पूर्ण बनकर तैयार हो गया था। और यह कहाँ है, इसी पे जो राउर उड़ीसा में राउरकेला स्टील प्लांट जो है, राउरकेला स्टील प्लांट को जो है यह विद्युत प्रदान करता है, हीराकुंड बांध के जरिए ही। जल राशि जो स्पेन और फ्रांस
इस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह कौन सी जलराशि है? वह है आपका बिश्केक की खाड़ी। कौन सी? बिश्केक की खाड़ी या पूर्वोत्तरी महासागर पूर्वोत्तरी अंध महासागर की खाड़ी या खाड़ी है। यह जो है ना मुख्य रूप से स्पेन एवं फ्रांस के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है। यह अगला, सितंबर 2019 में राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के नवनियुक्त उस समय दत्तात्रेय साहब थे। तो यह आपका करंट रिलेटेड प्रश्न है, इसके लिए आप एसपीडी करंट अफेयर्स पढ़ते रहें, एक साल का तो कम से कम तैयार ही करके जाएं, काफ़ी उपयोगी होगा। अगला, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? जैसे नहीं आए तो आपको अलर्ट हो जाना है। प्रतिषेध है, अधिकार पीछा है, परमादेश है, व्यादेश नहीं है, याद रखिए व्यादेश नहीं है। तो यह जो है ना जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, 4 प्रकार का रीट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, उसके बाद परमादेश हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया आपका प्रतिषेध हो गया। प्रतिषेध के बाद 4 हो गया आपका अधिकार परीक्षया हो गया और 5 हो गया उत्प्रेषण हो गया, याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत इसे जारी करता है। वहीं हाई कोर्ट जो है इसे किसके तहत? अनुच्छेद 226 के तहत इसे हाई कोर्ट जारी करता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2019 का आयोजन किया गया था? स्मार्ट इंडिया हैकाथन, यह भी करंट से संबंधित है। यह कहता है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, करंट अफेयर्स। इसके लिए हम यही कहेंगे, आप एसपीडी करंट अफेयर्स का लगातार अभ्यास करते रहिए, काफ़ी उपयोगी होगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। वह अनुच्छेद 65 के तहत जब आकस्मिक अगर रिक्त हो जाती है या उनकी अनुपस्थिति नहीं रहती है तब। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह ब्लू माउंटेन कहाँ है? तो ब्लू माउंटेन यह कहाँ है? यह मिजोरम राज्य में स्थित है। यह सबसे ऊंचा पर्वत है, यह वहाँ का मिजोरम का सबसे ऊंचा पर्वत है कहाँ का? मिजोरम का। अगला, पोकल्ली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरों में था, जिसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? अगर हम लोग पोकल्ली बांध की बात करते हैं ना तो यह किस राज्य से है? तो यह मुख्य रूप से केरल राज्य से संबंधित है। यह एक तरह से लवन जो होता है ना, लवन सहने वाला नमकीन क्षेत्र में जो समुद्री क्षेत्र होता है ना, एक तरह से वही लवन सहने वाला चावल का किस्म है, लवन सहने वाला चावल का किस्म है। अजीत पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य पर खरीदती है और इसके अंकित मूल्य से 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दी तो अजीत का लाभ क्या पर? अंकित मूल्य याद रखिए, इसको माना अंकित मूल्य 100 है, इसका क्रय मूल्य कितना होगा? तो 100 का 4/5 कितना हो जाएगा? 80 में इसको खरीदा और इसे बेचता है 20% ज़्यादा मूल्य पर, तो 20% ज़्यादा मूल्य पर, तो अजीत का लाभ कितना होता? तो मतलब एक तरह से तो कितना हो जाएगा लाभ? तो 20% ज़्यादा, तो क्रय मूल्य 40 है ना, तो 20% तो आपका इसका जो है 20% ज़्यादा मूल्य पर बेचता है तो 40 गुना 100/80, 40 दुनिया 80 2 से कितना हो जाएगा आपका? 50%। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किसी ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अगर हम लोग बात करते हैं किसके द्वारा खोजा गया? तो यह खोजा गया फैराडे के द्वारा। यहाँ फैराडे नहीं होगा, फैराडे साहब के द्वारा इसे खोजा गया। मतलब चालक के सिरों होता है ना, चालक के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, चालक के सिरों पर होता है। अगला, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था? स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया था? यह किया गया था आपका कहाँ पे शुरू किया था? यह महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। इसके लिए करंट अफेयर्स जो है मुख्य रूप से एसपीडी का करंट अफेयर्स या पढ़ते रहें, यह काफ़ी उपयोगी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? संघ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यह स्थानीय शासन संघ में सम्मिलित नहीं है। 7वीं अनुसूची में भारत में 3 विषय संघ राज्य, 7वीं जो संघ राज्य और समवर्ती सूची का वर्णन है, 3 विषय है, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में प्रारंभ में 97 विषय, वर्तमान में 100। राज्य सूची में प्रारंभ में 66 विषय, वर्तमान में 61। समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47, वर्तमान में 52 विषय हैं। अगला, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह कौन सा है? गंडक नदी के तट पर है वह कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। और जो बिहार के खास करके यह बिहार के कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण, या बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। किस जिले में? बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेबी का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है, इसलिए लूसेंट या ग्राउंड का जो विविध सेक्शन है ना
उसे तैयार कर लीजिए, काफ़ी उपयोगी होगा। 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? अगर 2019 की हम लोग बात करते हैं तो यह भी करंट है, वह किसने जीता? इंडियन रेलवे ने जीता। इंडियन रेलवे ने इसे जीता है। तो इसके लिए हम यही कहेंगे करंट अफेयर्स है, इसके लिए एसपीटी करंट अफेयर्स आप लोग लगातार पढ़िए, काफ़ी उपयोगी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? जैसे नहीं आए उसमें आप गोला मारिए, तो वह कौन सी है? आरावली है। आरावली यह नेपाल से संबंधित नहीं है, ग्रेटर हिमालय है, शिवालिक तीनों है। यह जो है ना, यह आरावली कहाँ पे स्थित है? आरावली मुख्य रूप से राजस्थान में है। राजस्थान में आरावली है, राजस्थान क्षेत्र में है। मायोपिया रोग का संबंध किससे है? तो मायोपिया किससे होता है? आँख से होता है, आँख से, नेत्र से संबंधित मायोपिया को ही हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद कितना के तहत? अनुच्छेद 75 के 3 के तहत इसका वर्णन है। कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो उसे सुल्तान जैनुल आवेदीन को कहा जाता है। वह अकबर के समान ही क्या था? अकबर के समान ही धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों में रुचि लेता था। अगला, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण मुख्यतः कब लगता है? चंद्रमा बीच में। देखा, सूर्य ग्रहण SPM होता है, एम मतलब मून, बीच में चंद्रमा, और चंद्र ये हुआ सूर्य ग्रहण का। सूर्य भगवान SP है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, तो M चंद्रमा बीच में आ जाएगा। SM याद रखिएगा, इसमें SMP आ जाता है। SM है स्टेशन मास्टर है कौन? चंद्रमा, उसके बीच में P मतलब पृथ्वी आ गया। चंद्र ग्रहण ये हमेशा जो है ना, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या में लगता है, अमावस्या में, और चंद्र ग्रहण हमेशा किस में लगता है? तो यह पूर्णिमा के दिन लगता है, याद रखिएगा। अगला, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। यह छोड़ा गया था किसके द्वारा? सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था। सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था। किससे? कॉसमॉस 3M प्रक्षेपण यान से। किससे? इससे छोड़ा गया था। और इसे कहाँ से? कस्तूनिया से प्रक्षेपित किया गया था। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर और अपना एक लाइक के साथ एक अच्छा सा कमेंट छोड़ने के लिए मैं सौरभ अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी वाईफाई क्विज गुरुकुल टीम के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मिलता है अगले अंक में। जय हिंद।